हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उन दोनों में हमने क्या डिफरेंस होता है ये भी पढ़ा था। ठीक है, साथ के साथ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो देखो हमने वहां पे पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भाई ये पी क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, ए क्या होता है हमारा अमाउंट, ठीक है, और जो हमें आर गिवन था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम था। पर एनम का मतलब हमें ईयर के अकॉर्डिंग गिवन था। ठीक है कि 10% दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, या 6% है तो वो पर ईयर था। और जो टाइम गिवन था अभी तक वो टाइम भी हमें किसमें गिवन था, ईयर्स में ही गिवन था। हमने जो भी वहां पे क्वेश्चंस लिए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के उसमें क्या था, टाइम ईयर्स में था। ईयर्स में भी क्या, एक नेचुरल नंबर कि भाई मान लो जैसे 3 ईयर्स हो जाए तो क्या करना है, या 2 ईयर्स आ जाए, ठीक है, इस तरीके से टाइम पीरियड हमारा था। और ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तो देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 पावर एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, मतलब उस पूरे टाइम पीरियड में कितनी बार इंटरेस्ट क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मान लो 3 साल का टाइम पीरियड है तो 3 साल में अगर पर ईयर की बात करें 3 साल में कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 3 बार, तो एन 3 हो जाता था। अगर 2 साल का टाइम पीरियड है तो 2 साल में कितनी बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, 2 बार, तो एन 2 हो जाता था। और सी हमारा क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था। अब बात आती है कि एक बच्चे का डाउट आया कि सर कि अगर मान लो ऐसे हो जाए, मान लो हमारा टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से आ जाए 3 1/2 ईयर, ठीक है, या मान लो टाइम पीरियड ऐसे आ जाए 2 1/3 ईयर्स, तो फिर हम यहाँ पे अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे इस वाले केसेस में, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर कि पहले साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% दे रखा है, सेकेंड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% दे दिया गया, और थर्ड ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7%। मतलब 3 साल का टाइम पीरियड तो हमारे पास है, लेकिन तीनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर टाइम पीरियड हमारा फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाए तो क्या करना होगा, ठीक है। या जो अमाउंट फाइंड करते थे वहां पे टाइम और रेट हमें ईयर के अकॉर्डिंग गिवन होता है कि टाइम भी अगर ईयर्स के केस में है तो रेट भी किस में था, ईयर में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट है हर 6 मंथ के बाद मिल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है। तो आज इस लेक्चर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हमें किस टाइप से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो देखो बच्चों, पहला केस हम लेके चलने वाले यहाँ पे, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। कि मान लो हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट है। मान लो पहले साल के लिए कुछ अलग इंटरेस्ट है, ठीक है, दूसरे साल के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और थर्ड ईयर के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो मान लो कि फर्स्ट ईयर के लिए, अगर फर्स्ट ईयर के लिए R1 रेट है, ठीक है, और सेकेंड ईयर के लिए R2 है, और थर्ड ईयर के लिए R3 रेट है, तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि यहां पे तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100 एंड सो ऑन। मतलब कि अगर यहाँ पे फोर्थ ईयर होता और फोर्थ ईयर में मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R4 है तो आगे आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस R4/100। या सिर्फ बात 2 साल के लिए चल रही है तो यहाँ पे फॉर्मूला इतना रह जाएगा कि R2/100 और इससे आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 साल है तो यहाँ तक आ जाएगा, 3 साल है तो R3 आ गया, और चौथा साल होगा तो R4/100 ऐसे आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, find the compound interest on rupees 80,000 for 3 years if the rate for 3 years are 4%, 5% and 10% respectively। देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बात यहां से क्लियर होगी कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें अमाउंट पता होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल तो मुझे पता है लेकिन अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट। अब बात यह है कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है इस पर, इसको देखो किस अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 80,000। तो जिस अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है उसे तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और वो यहाँ पे क्या है 80,000, ठीक है। कितने टाइम पीरियड निकालना है, तो वो है यहाँ पे 3 इयर्स। तो देखो टाइम पीरियड हमें दे रखा है 3 इयर्स, ठीक है।
और किस रेट पर निकालना है, तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए 4% बोला है, सेकंड ईयर के लिए 5%, थर्ड ईयर के लिए 10%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 तो हो जाएगा हमारा कितना 4%, R2 हो गया कितना 5% और R3 कितना हो जाएगा 10%। और देखो टाइम पीरियड कितना है 3 साल, तो यहां पर 3 साल का मतलब देखो पहला साल ये हो गया, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ है नहीं तो आगे तक हम जाएंगे नहीं। तो अमाउंट का फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R1 बाय 100, नेक्स्ट 1 प्लस R2 बाय 100 और नेक्स्ट आ जाएगा इसमें 1 प्लस R3 बाय 100। सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो प्रिंसिपल कितना 80,000, 1 प्लस R1 कितना है हमारे पास, R1 है 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 100। 1 प्लस R2 कितना है 5, तो ये हो गया 5 अपॉन 100 एंड R3 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे सभी को तो देखो 80,000 भाई 4 से 100 कितने टाइम्स 25 और जब 1 एंड 1 ये कितना बचेगा 4 1 जा 4, तो ये 1 बाय 25। अगर मैं 1 एंड 1 बाय 25 को ऐड करता हूं 1 प्लस 1 बाय 25, तो देखो एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा 25 प्लस 1 बाय 25, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 26 बाय 25, ठीक है। तो ये तो कितना हो चुका 26 बाय 25 मल्टीप्लाई 5 से ये 1 टाइम्स, 5 से 120 टाइम्स, तो 1 में 1 बाय 20 ऐड करूंगा तो देखो 1 प्लस 1 बाय 20 भाई एलसीएम 20 आएगा, ठीक है। इसके नीचे क्या 1 है, 20 को 1 से डिवाइड किया 20, तो ये 20 प्लस 1, इसका मतलब ये कितना 21 बाय 20, ये आ गया 21 बाय 20। नेक्स्ट वाला ब्रैकेट देखिए ये 0 से 0 गया, 1 प्लस 1 बाय 10 भाई 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 10 प्लस 1 11, तो ये आ गया 11 बाय 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इन 2 जीरो से भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गई। अच्छा यहाँ पे था हमारा प्रिंसिपल था हमारा 80,000, ये हमारा कितना है यहाँ पे 80,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गई। इस 2 से 26 13 टाइम्स, अब देखो 25 और 800, 25 से 80 कितने टाइम्स आएगा भाई 25 3 से क्या होता है 75, तो 25 3 से तो 75 और 80 था तो 5 बचा और 5 0 50, 25 2 जा 50, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 32 इंटू 13 इंटू 21 इंटू 11। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 का 2 में करेंगे 13 2 से 26, कैरी 2 चल रहा है, 13 3 से 39 प्लस 2 41, और यहाँ पर देखो 21 और 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 1 जा 11 1 आ गया कैरी 1, 11 2 से 22 23 और 416 का भी 231 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 416 मल्टीप्लाई बाय 231, तो देखो 1 के साथ करेंगे तो 416 3 के साथ किया 3 6 18 3 3 4 3 4 12, 2 के साथ करेंगे 2 6 12, ये 3 हो जाएगा 2 4 8, ऐड कर लो सभी को 6 8 1 9, ये 10 3 2 5 प्लस 1 कैरी 6 9, तो कितना आया यहां से 96096, लेकिन ये क्या मिला हमें अमाउंट, तो अमाउंट तो आ गया 96096, लेकिन फाइंड क्या करना था हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी क्या होगा भाई यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 96096, प्रिंसिपल कितना था 80,000, माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसमें अगर मैं 80,000 को माइनस कर दूं तो ये 6 बचेगा, ये 906, तो ये आ गया 16096, इसका मतलब रुपीज 16096। तो ये तो अभी हमने केस लिया कि अगर हमें डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो कैसे हमें फाइंड करना होगा। तो ये था हमारा पहला केस। नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पे हमारा कि व्हेन टाइम इज इन फ्रैक्शन। देखो जैसे अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टाइम जो आएगा हमारा फ्रैक्शन में है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब कि सीआई तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और सीआई फाइंड करने का मतलब यही हो चुका कि पहले तो हमें अमाउंट ही फाइंड करना पड़ेगा तभी हम सीआई पे आएंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखो एक तो लिखा है कि जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कैलकुलेट होगा, एनुअली का मतलब क्या है ईयरली, यानी कि हर साल के बाद, एक साल कंप्लीट होने के बाद तब मुझे क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा।
किस अमाउंट पे निकालना है वो भी लिखा हुआ है। तो जिस अमाउंट पर निकालना है उसको हम क्या लिखते हैं, वो प्रिंसिपल, और वो कितना रखा है यहाँ पे ₹18,000 फॉर 1/2 ईयर्स। देखो यहां से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो टाइम है हमारा वो 1/2 ईयर्स है। टाइम कितना है, टाइम हमें दे रखा है 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम का मतलब ये ईयरली हमें दे रखा है। तो रेट हमें पर एनम ईयरली का है, तो टाइम भी हमारा ईयर्स में ही, ये बात तो समझ में आती है। अब देखो अभी तक हमने फॉर्मूला तो भाई ये पढ़ा था कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर में n, ठीक है। और n यहाँ पे हमें टाइम 2 इयर्स गिवन था तो n हमने 2 ले लिया, टाइम 3 इयर्स था तो n हमने 3 ले लिया। अब मान लो अगर यहाँ पे टाइम 1/2 इयर्स है और इस n की अगर जगह मैंने ऐसे लिख दिया 1/2, तो पहली बात तो ये कि अगर मेरा पावर में फ्रैक्शन आ चुका तो मैं इसको सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये वाले क्वेश्चन जिसमें टाइम फ्रैक्शन में आएगा, जिसमें टाइम किसमें आएगा, फ्रैक्शन में, तो उसके लिए क्या करना है, तो देखो उसमें क्या करना है, उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है। अब यहाँ पे समझना कि मान लो अगर हमारा टाइम कुछ इस टाइप का है, A1/B, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में है, जहां पर A तो हमारा एक इंटीजर पार्ट है और 1/B कैसा पार्ट है, हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो इस केस में जो अमाउंट होगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस R/100। पावर में पहले n जाता था, अब n की जगह ये जो टाइम है हमारा इंटीजर वाला पार्ट, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है नेक्स्ट ब्रैकेट में ये r के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में 100। तो ये यहां से एक नया फॉर्मूला है। ये कब यूज करना है, जब हमारा टाइम किसमें हो, फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट 10% पर एनम, टाइम 1/2 ईयर्स। तो इस टाइम को इस A1/B से अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो देखो अगर मैं इस 1/2 को A1/B से कंपेयर करता हूं, इन दोनों को कंपेरिजन करो, तो जो A है, A कितना निकल के आएगा, 2। भाई A क्या है, इंटीजर पार्ट, और इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट कितना बना, 2। 1/B फ्रैक्शनल पार्ट, और यहाँ पे टाइम के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट कितना, 1/2, तो 1/B है 1/2 के बराबर। तो इन सभी वैल्यू को उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो देखो अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 18,000 गिवन था, 18,000 आ गया, 1 प्लस आर कितना गिवन है, 10%, तो 10 आ गया, अपॉन में 100 और पावर 2। 1 प्लस 1 अपॉन बी, देखो 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 इनटू में 10 एंड डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 18,000, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो क्या बचा, 1 प्लस 1/10। भाई 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 10 प्लस 1, इसका मतलब ये बन जाएगा 11/10 और पावर क्या, 2 इनटू, यहाँ पे देखो 2 से ये 10 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, और 5 से 100 कितने टाइम्स, 20 टाइम्स ना, तो ये 1 प्लस 1/20, और अगर मैं 1 प्लस 1/20 को एलसीएम की हेल्प से ऐड करूंगा कितना मिल जाएगा, 21/20, तो ये हो गया 21/20। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 की पावर 2 है, तो 11/10 कितनी बार, 2 बार, और ये 21/20। देखो इन 3 जीरो से ये तीनों जीरो तो हो गई कैंसिल, बचा क्या, नीचे 2, इस 2 से ये 18 9 टाइम्स, तो क्या क्या बचा हमारे पास, 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को, भाई 11 का 9 से क्या, 99 हो गया, 11 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 99, इन दोनों का करेंगे तो 11 का 21 से करेंगे, तो देखो 1 2 प्लस 1 3, ये 231 आ जाएगा, और 99 का 231 से करेंगे तो 231 मल्टीप्लाई बाय 99, 9 1 जा 9, 9 से 27, 18 to 20, और नेक्स्ट 2079, 9 7 16, ये कैरी 8 हो गया, 2, तो ये आ गया अमाउंट हमारा यहां से कितना, ₹22,869। तो ये तो आ गया अमाउंट। अब पॉइंट क्या करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया, 22,869, माइनस कर देंगे कितना, 18,000। तो देखो इसमें 18,000 को भी माइनस करेंगे,
तो ये 9 बचेगा, ये 6, ये 8, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, तो कितना आ गया 4869। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया ₹4869। ठीक है, तो अगर हमारा टाइम पीरियड इन फ्रैक्शन में है, ठीक है, 2 1/2 ईयर्स आ जाए या 3 1/4 इस तरीके से, मतलब अगर टाइम इस टाइप का है तो फॉर्मूला क्या होगा अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये रहने वाला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे थर्ड टाइप। तो देखो थर्ड टाइप में क्या होने वाला है कि इस बार हमें क्या गिवन होगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कराएगा, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे जो रेट था वो एनुअली था, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हर साल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, हाफ ईयरली या क्वार्टरली का मतलब, हाफ ईयरली का मतलब ये होगा कि एक साल के अंदर इंटरेस्ट हमें 2 बार मिल रहा होगा। हमें एक साल के हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा कि हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 2 बार मिल रहा होगा। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब 1/4 पार्ट, यानी कि एक साल के अंदर हमें 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे करना है, नेक्स्ट टाइप में हम वही पढ़ने वाले। देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने से पहले यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है, तो इस टेबल को समझ लेते हैं कि क्या करना है। देखो अभी तक क्वेश्चन में ये था कि हमें पी गिवन है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब ईयरली के अकॉर्डिंग गिवन था, और टाइम हमें ईयर्स में ही गिवन था, और ईयर्स में भी अगर सिंपल गिवन है तो जो सबसे पहला टाइप पढ़ा था वो कर लेंगे, अगर फ्रैक्शन गिवन है तो वो भी हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने लिखा कन्वर्जन पीरियड, प्रिंसिपल, रेट, टाइम रेट। तो देखो अभी तक जो कन्वर्जन पीरियड हमारे पास चल रहा था वो था एनुअल। एनुअल का मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा था वो ईयर खत्म होने के बाद मिलता था, ठीक है, यानी कि एक साल में एक ही बार हमें क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। तो कन्वर्जन पीरियड एनुअल था, तो उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल भी जैसा गिवन है ऐसे आ जाएगा, यानी कि जो भी गिवन था सेम का मतलब जो गिवन है एज इट इज आ जाएगा। रेट जो पर एनम के अकॉर्डिंग गिवन था, ठीक है, पर एनम के अकॉर्डिंग जो गिवन था वही आ जाएगा, और टाइम यूनिट एज मेनी एज ईयर्स, मतलब जितने साल गिवन थे उतना ही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेकर मैं समझाऊं, मान लो भाई किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल इतना गिवन है, रेट इतना गिवन है, और टाइम 2 ईयर्स है, ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, तो एनुअली अगर कैलकुलेट हो रहा है तो प्रिंसिपल तो 1000 ले लेंगे, ठीक है। रेट क्या है 8% पर एनम, तो आर यहाँ पे 8% आ जाएगा, और टाइम क्या है 2 ईयर्स, तो लिखा है जितने साल है उतना ही आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, टाइम की जगह 2, ठीक है। तो ये तो इस बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए कि भाई हाफ ईयरली है, कि जो कन्वर्जन पीरियड है हाफ ईयरली, तो पहली बात तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, हाफ ईयरली का मतलब है कि एक साल में हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार। भाई हाफ ईयर का मतलब क्या कि आधा साल, तो 6 महीने इंटरेस्ट मिला, फिर अगले 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो अगर हाफ ईयरली लिखा है तो इस केस में क्या करना है, देखो प्रिंसिपल तो रहेगा सेम, मतलब जो भी गिवन था, जैसे वहां पे गिवन है 1000, तो 1000 ही रहेगा हाफ ईयरली के केस में। लेकिन ये जो रेट है और टाइम यूनिट है इसमें आएगा थोड़ा सा चेंज। देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, रेट हाफ ऑफ पर एनम रेट, कि रेट पर एनम तो कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट क्या होगा, जो भी पर एनम वाला रेट है उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसका मतलब अब यहाँ पे आर बन जाएगा 4%, भाई 8 का हाफ क्या बनेगा 4%, और ईयर का यूनिट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि ये 2 ईयर्स था, तो यहाँ पर जो ईयर का यूनिट लेंगे वो हो जाएगा 4, और 4 क्या, वो हाफ ईयर बन जाएंगे, ठीक है। बाकी जब एग्जाम्पल करेंगे और तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं। अच्छा, क्वार्टरली का मतलब क्या होगा, क्वार्टरली देखो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि 1/4 पार्ट, कि एक साल में अब हमें क्या करना है, 4 हिस्से कर देंगे, तो एक साल में 4 बार हमें क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट। तो देखो अगर क्वार्टरली है तो भी हमारा प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, लेकिन जो रेट है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर पर एनम 8% है तो इसका 1/4 कितना बैठेगा, 2%, तो आर हो जाएगा इस केस में 2%, और टाइम यूनिट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स, मतलब 2 साल थे तो ये बन जाएगा 8। तो 8 ईयर्स नहीं है, देखो ईयर्स अभी 2 है, ये टाइम यूनिट, मतलब कि अगर मैं क्वार्टर के बनाऊं, भाई क्वार्टर का मतलब क्या होगा, 3 महीने का एक क्वार्टर बैठेगा, ठीक है।
तो वो 8 पीरियड बनेंगे ऐसे, यानी कि पूरे टाइम पीरियड में मुझे कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 8 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही होता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक तरीके से ही समझ सकते हो कि जो भी यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है ईयर्स में, उस पूरे टाइम पीरियड में कितनी बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। जैसे 2 साल है और अगर ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो 2 बार इंटरेस्ट मिला, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2। अगर 6-6 महीने के बाद मिल रहा है तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार मिलेगा, तो टाइम पीरियड हो गया 4। अगर हर 3 महीने के बाद मिल रहा है तो 1 साल में 4 बार, तो 2 साल में कितना, 4 दूनी 8, यानी कि 8 टाइम्स क्या मिलेगा हमें, इंटरेस्ट। अब इसको और क्लियर समझते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर 1.5 years at 8% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो पहली बात तो यहाँ पे वर्ड लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी आर निकालेंगे या पी निकालेंगे, वो सब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करना क्या है क्वेश्चन में, भाई अमाउंट हमें फाइंड करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे ए फाइंड करना है, मुझे सीआईबी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों तो मुझे फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है भाई, कितने रुपीस पर मुझे निकालना है, इस रुपीस के लिए मुझे फाइंड करना है। तो जिस रुपीस के लिए निकाला जाता है वो तो क्या बन जाता है हमारा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो कितना हो गया, 62,500 रुपीज, ठीक है। आगे लिखा देखो इसमें यहाँ पे टाइम भी गिवन है। टाइम पीरियड हमारे पास कितना गिवन है, ये जो टाइम पीरियड है ये कितना गिवन है, 1.5 year, ठीक है। अगर इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, देखो 2 कितना हो जाएगा, 3/2 year। और यहां पर जो रेट गिवन है मतलब कि आर हमें गिवन है 8% पर एनम, पीए का मतलब पर एनम। लेकिन बात ये है हमें क्या करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ कि 1 साल में 2 बार हमें क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस के लिए मैंने बताया था कि जो भी टाइम पीरियड यहाँ पे है, ये मैंने ईयर में दे रखा है और ये भी पर एनम का मतलब ईयर के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो हमें हाफ ईयर के अकॉर्डिंग निकालना है। तो भाई 3/2 ईयर में कितने हाफ ईयर बनेंगे, देखो अभी मैंने बताया था कि 1 ईयर में, 1 साल में कितने हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। भाई हाफ ईयर का मतलब ये हो गया 6 महीने, ठीक है। तो 1 साल को अगर 6-6 महीने के पार्ट में ब्रेक करोगे तो 2 6 महीने के पार्ट बनेंगे ना। तो 1 साल में कितने हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। तो इस ईयर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तो हमारे पास निकल के आ गया 2 हाफ ईयर, ठीक है। मतलब कि जो भी हमें यहाँ पे एन लेना है उस एन की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, 2। तो ये किसकी वैल्यू होगी, एन की। एन का मतलब यही होता है टाइम पीरियड ही। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब कि कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 2 साल कितनी बार इंटरेस्ट मिलना है यहाँ पे। अच्छा देखो ये कितना है, 3 आएगा। तो एन कितना आ चुका हमारे पास, 3। और अगर आर की बात करें, ये आर क्या गिवन है, पर एनम, लेकिन हमें किसका निकालना है, हाफ ईयर। तो इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 4%। लेकिन ये कौन सा है, पर हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग आर कितना है, 4%। और हाफ ईयर के अकॉर्डिंग टाइम कितना है, 3 का मतलब एन की वैल्यू में क्या लेना है, 3। तो देखो इसके बाद तो भाई क्या करना है, इसके बाद हमने पढ़ा रखा है फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 और पावर में n। P कितना गिवन है हमें, 62,500। 1 + R कितना गिवन है, R ये भी फाइंड किया 4 और n कितना 3। तो R हो गया 4 डिवाइडेड में 100 और पावर कितना 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो 62,500। 4 से ये 1 टाइम्स और 125 टाइम्स, तो कितना बन चुका है एलसीएम लेने के बाद, ये बन जाएगा 26/25 पावर 3। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 62500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 25 से ये 1 टाइम्स और 25 से 625 कितने टाइम्स आएगा, 25 से टाइम्स आएगा, तो 2500। 25 से ये 1 टाइम्स, ये 100 टाइम्स ला गया और 25 से 104 टाइम्स। तो बचा क्या यहाँ पे, 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, तो देखो 26 का मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 कितना होगा, ये 6 6 36, 6 2 12 + 3 15।
2 का करेंगे यहाँ पे 2 6 12, 2 2 4 प्लस 1 5, तो 6, 5 2 7 और 5 1 6, फिर से इसका 26 क्योंकि 3 बार 26 था, 6 6 36, ठीक है, 6 7 42 प्लस 3 45 हो गया, 6 6 36 40, 2 से करेंगे 2 6 12, 2 7 14 15 हो जाएगा, 2 6 12 30, ऐड कर लेंगे इसको 6 5 2 7, ये 5 हो गया, ये 7, ये 1, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 से, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 24, 4 7 28 2 30, 4 5 20 प्लस 3 23, 4 7 28 प्लस 2 30, 4 1 4 3 7, तो 70304। तो देखो यहाँ पर ये अमाउंट कितना आया फाइनली हमारे पास, ₹70304, मतलब कि 70,304। तो ये तो आ चुका हमारा क्या अमाउंट। और क्या फाइंड करना था इसमें, सीआई भी फाइंड करना था। तो देखो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 70304, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 62,500, तो 62500 माइनस करेंगे तो यहां से सीआई कितना आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 62500 को, तो क्या बचेगा, ये 4 0 कैरी लेंगे, 13 माइनस 5 करेंगे 8, यहाँ पे 9 9 माइनस 2 7, तो कितना बचा ये 7804। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 7804, ठीक। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाफ ईयरली, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल जिसमें हमें क्वार्टरली फाइंड करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15625 फॉर 9 मंथ एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। कितने रुपीज पर, कितने रुपीज में फाइंड करना है, तो ये क्या बन गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो कितना हो चुका है ₹15,625। नेक्स्ट दे रखा है फॉर 9 मंथ, तो टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 9 मंथ, ठीक है, एट 16% पर एनम। और जो रेट है भाई टाइम पीरियड तो 9 मंथ है, और जो रेट है हमारा वो दे रखा है 16% पर एनम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ भाई, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि एक साल में हमें 4 बार क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलना है। तो अगर हमें एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा कि भाई इस 9 मंथ के अंदर कितनी बार तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर एक साल का इंटरेस्ट 16% है, तो उस क्वार्टर ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था भाई कि जो भी ये 9 मंथ है, सबसे पहले तो मंथ को किस में चेंज करना है, इस ईयर में। तो ईयर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ, तो 1 मंथ में कितने ईयर्स, 1/12। तो ये आएगा भाई 3 3 9, 3 4 12, इसका मतलब 3/4 ईयर। लेकिन बात ये है, ये अभी भी ईयर के अंदर है, हमें किसमें आना है, क्वार्टर ईयर। तो अभी बताया था मैंने कि एक साल के अंदर भाई, एक साल को अगर मैं 3-3 महीने के पार्ट में ब्रेक करूं तो 4 पार्ट बनेंगे, इसका मतलब 4 क्वार्टर ईयर बने। तो 1 ईयर में कितने ईयर क्वार्टर ईयर बनेंगे, 4। तो अगर 3/4 को क्वार्टर ईयर में लेके आना है तो क्या कर देंगे, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 3। इसका मतलब एक साल में, सॉरी 9 मंथ में कितने क्वार्टर ईयर बने, 3 क्वार्टर ईयर, ठीक है। अब ऐसे ही रेट की बात करें तो देखो 16% हमें रेट गिवन है, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 16% पर एनम, मतलब पूरे साल में 16% मिलना है। तो एक साल में अगर 16% मिलेगा तो पर क्वार्टर ईयर में कितना मिलेगा भाई, 16 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 हिस्से कर दो इसके, इसका मतलब 4% पर क्वार्टर ईयर। तो जो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए पी तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई, पी तो ये वाला हो जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आर की जगह क्या यूज करना पड़ेगा हमें, 4। तो ये क्वार्टर वाला ईयर है ये हमें एन की जगह लेना है, और जो क्वार्टर वाला रेट है ये हमें आर की जगह लेना होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने,
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 और पावर में n। P कितना गिवन है हमें? P गिवन है 15625। 1 प्लस R कितना गिवन है? अभी फाइंड किया हमने, क्वार्टर ईयर के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 4%, तो 4 हो गया। अपॉन में 100 और n कितना? n भी अभी फाइंड किया कितना? 3 क्वार्टर ईयर, तो n की जगह 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई? 15625 इनटू, अब देखो 4 से ये 1 टाइम्स, 4 से 125 टाइम्स, तो कितना बना? जब मैं 1 को 1 प्लस 25 में ऐड करूंगा तो एलसीएम लूंगा 25, ये बन जाएगा 25 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 26/25। तो कितना आ चुका? 26/25 और पावर कितनी? 3। अब देखो इसमें ये 15625, 26/25 की पावर 3, इसका मतलब इसकी 3 बार मल्टीप्लाई। अब आगे तो सिर्फ हमारा क्या है? कैलकुलेशन करना है। तो देखो क्या ये 25 से डिविजिबल, तो इसको मैं सीधे सीधे डिविजिबल कर दे रहा हूं 25 से। ठीक है, तुम चाहो तो इसको 5 से भी करके देख सकते हो, वरना ये 25 से सीधे डिविजिबल है। देखो 25 से तो 1 टाइम्स ला गया। अब इसको देखा जाए 15625, भाई 156, 25 से मैक्सिमम कितने टाइम्स आ सकता है? 25 6 जा 150, तो 156 में 6 टाइम्स अवेलेबल 150 आ गया, यहाँ पे 6 बचा, 6 और 2 एक साथ लेंगे 62, 25 2 सा 50, तो 62 में से 50 आ चुका, 12 बचा, और 12 और 5 125, तो 125 जाएगा 5 टाइम्स। फिर से 25 बन जा 25, और 25 से 625 25 टाइम्स आएगा, और ये 25 से 25 ये कैंसिल, तो बचा क्या फाइनली यहाँ पे? 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 26 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, देखो 6 6 36, कैरी 3, 6 2 12 प्लस 3 15। इधर 2 का मल्टीप्लाई 6 से किया, 2 6 12, 2 2 4, ये आ गया 5, तो 6, ये 7, ये तो 676 आ गया। फिर से 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, कैरी 3 है, 6 7 42 प्लस 3 45 हो गया, 6 6 36 प्लस 4 40 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 2 7 40 प्लस 1 15, 2 6 12 प्लस 1 13, तो 6 7, ये 5, ये 7, तो कितना आ गया? ये 17576। लेकिन ये क्या निकला होगी हमारा? अमाउंट, और अमाउंट है तो रुपीज में, तो फाइनली हमें इतना अमाउंट मिलेगा 17576। और क्या पूछा है इसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करने के लिए कहा है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना बना फाइनली? 17576। प्रिंसिपल कितना गिवन था? 15625। 15625 माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? इसमें से 15625 को माइनस कर देंगे, 6 माइनस 5 करेंगे 1, 7 माइनस 2 किया 5, भाई 5 में से 6 तो कैरी लिया, 50 माइनस 6 किया 9, इधर 6 बचा, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0, तो कितना आ चुका फाइनली? ₹1951। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वहां पे मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगा।